अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, चूँकि रबीउल अव्वल का मुबारक व मसऊद महीना शुरू हो चुका है और इस मुबारक व मसऊद महीने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई, जिन्होंने सारी इंसानियत को मुस्तहिक़ रहमत बनाया और इंसान को इंसान बनना खुदा शनासी और ख़ुद शनासी की तालीम दी कि इंसान को ख़ुद को पहचानने और खुदा को पहचानने का सलीक़ा सिखलाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से दुनिया में जो तब्दीली रहनुमा हुई उसको इनक़िलाब कहते हैं। इनक़िलाब के माना हालात का बदलना, हालात की तब्दीली, हालात का पलट जाना, तो इसको इनक़िलाब कहते हैं। इनक़िलाब जो है, दुनिया में बहुत से इनक़िलाब बर्पा करने वाले लोग पैदा हुए। दुनिया में जिन लोगों ने इनक़िलाब पैदा किया, उनके इनक़िलाब में और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम की इनक़िलाब में और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनक़िलाब में क्या फ़र्क है, पहले उसकी वजाहत करते हुए सरकार ने जो इनक़िलाब पैदा किया उसके बारे में बात करता चलो। तो इनक़िलाब के माना तो आप समझ चुके हैं कि हालात का तब्दील हो जाना, हालात का बदल जाना, हर हालात जो है ना पहले जो थे उसके बरखिलाफ़ होना। दीगर दुनिया में जितने भी इनक़िलाब बर्पा करने वाले लोग पैदा हुए हैं तारीख़ में, इंसानों में, खा वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जो भी हो, तो जिन लोगों ने भी दुनिया में इनक़िलाब पैदा किया, हालात को बदल दिया, हालात को तब्दील कर दिया, उनकी दो खुसूसियतें हैं। उनके इनक़िलाब की दो खुसूसियत, उनके इनक़िलाब की बुनियाद दो चीज़ों पर है। एक तो ये कि उनका इनक़िलाब, जो अपने इनक़िलाब बर्पा करने में उन लोगों ने असबाब का सहारा लिया, मादी असबाब का सहारा लिया। किसी ने मैन पावर के ज़रिए से इनक़िलाब पैदा किया, जैसे कि हमारे मुल्क की आज़ादी के बाद गांधी जी ने अफराद की क़ुव्वत से क्या किया, मुल्क को आज़ादी दिलाई, ग़ुलामी से आज़ादी का इनक़िलाब पैदा किया। और किसी ने हथियार की बुनियाद पर दुनिया में इनक़िलाब पैदा किया। और किसी ने, अब देखो यूक्रेन के हालात आप जब देख रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन की हालत कैसी तब्दील कर दी, यूक्रेन में कैसा इनक़िलाब पैदा कर दिया, वो हथियार की बुनियाद पर है। कोई हुकूमत की बुनियाद पर जो है ना दुनिया में इनक़िलाब पैदा करता है, उसकी मिसाल हमारे मुल्क में भी आपको मिल जाएगी। तो बहरहाल इनक़िलाब बर्पा करने वाले जो लोग होते हैं, तो वो लोग असबाब का सहारा लेकर दुनिया में इनक़िलाब पैदा करते हैं। कोई फ़ौज का सहारा लेता है, कोई हुकूमत का सहारा लेता है, कोई ताकत का सहारा लेता है, कोई अफराद का सहारा लेता है, कोई हथियार का जो है ना सहारा लेता है। तो लिहाजा दुनिया के इनक़िलाब पैदा करने वाले दुनिया में जो लेते हैं, इनक़िलाब पैदा करते हैं, वो सहारा और असबाब
असबाब के ज़रिए से उनका असबाब पर उनका इनखिलाब टिका हुआ होता है, और उनके असबाब का असर भी क्या होता है, ज़ाहिरी हालात पर पड़ता है। ज़ाहिरी हालात पर, यानी किसी मुल्क में अगर इनखिलाब आ जाए, कोई भी इनखिलाब पैदा कर दे, खा वो हुकूमत का नुमाइंदा हो या कोई भी हो, उसका असर ज़ाहिरी सतह पर पड़ता है। यानी मुल्क या तो तरक्की की तरफ जाता है या तो ज़वाल की तरफ जाता है, या मुल्क के अफराद बेहतर ज़िंदगी बेहतर होती है या ख़राब हो जाती है। बहरहाल ये ज़ाहिरी हालात पर दुनिया के जो इनखिलाब बर्पा करने वाले हैं, उनका इनखिलाब ज़ाहिर के हद तक असरानंदाज होता है, और उसकी बुनियाद असबाब के तहत होती है, असबाब पर होती है, कभी फ़ौज पर, कभी क़ुव्वत पर, कभी ताकत पर, कभी दौलत पर, वगैरह 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 जो भी है। लेकिन अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम का जो इनखिलाब होता है वो किसी सबब और ज़रिए से नहीं होता, किसी सबब और ज़रिए से नहीं होता। आप 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को तशरीफ़ लाए, और हर नबी ने अपने ज़माने में अपनी ज़िंदगी में एक इनखिलाब पैदा किया, तो आप ये देखेंगे कि कोई भी नबी जब दुनिया में आए तो ना वो कोई बादशाह थे, ना उनके साथ फ़ौज थी, ना उनके साथ अफराद की जमइयत थी, ना उनके पास माल दौलत थी, ना ताकत थी, ना हथियार था, कुछ भी नहीं था। तन्हा आए और उन्होंने दुनिया में इनखिलाब पैदा कर दिया। तो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम का जो इनखिलाब होता है वो असबाब का मोहताज नहीं होता, बल्कि वो तन्हा दुनिया में आते हैं और दुनिया में इनखिलाब पैदा कर देते हैं। और दूसरा, उनके इनखिलाब का असर ज़ाहिर तक नहीं होता, बल्कि वो ज़ाहिरी हालात भी बदल देते हैं इंसानों के, और बातिन को भी बदल देते हैं। उनके ज़ाहिर को भी पाक कर देते हैं, उनके बातिन को भी पाक कर देते हैं। उनके ज़ाहिर को भी जो है ना आरास्ता करते हैं, उनके बातिन को भी आरास्ता करते हैं। जहाँ उनकी मुआशरे में मुआशरे के फसाद को अमन से बदल देते हैं, नफ़रत को भाईचारगी से बदल देते हैं, हक़ तलफ़ी को हुकूक़ के हवाले से बदल देते हैं, और जो है ना वहीं पर बातिन को कुफ्र, शिर्क, अदावत, बुग़्ज़, गंदगियों से, बातिनी गंदगियों से भी क्या कर देते हैं, मुआशरे को पाक कर देते हैं। तो नतीजा क्या निकला, आम इनखिलाब की बुनियाद, दुनिया में जो इनखिलाबात लोग पैदा करते हैं, आम इनखिलाब की बुनियाद, उनके इनखिलाब की बुनियाद असबाब पर होती है, उसका असर भी ज़ाहिर पर होता है, मादियत पर होता है, बातिन रूहानियत पर उसका असर नहीं होता। और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम या अल्लाह के नेक बंदों का जो इनखिलाब होता है, वो जो इनखिलाब होता है वो मादियत पर मबनी नहीं रहता। वो कोई अफराद की बुनियाद पर वो इनखिलाब नहीं लाते, ताकत और पावर की बुनियाद पर इनखिलाब नहीं लाते, बल्कि खुदादाद सलाहियतों और खुदा की ताईद और नुसरत से वो दुनिया में क्या करते हैं, इनखिलाब पैदा करते हैं। और उनका इनखिलाब ज़ाहिर पर भी होता है, उसका असरानंदाज होता है, बातिन पर भी असरानंदाज होता है। फिर दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के इनखिलाब में और सरकार के इनखिलाब में फ़र्क ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को एक मखसूस इलाक़े के लिए, एक मखसूस ख़ित्ते के लिए, एक मखसूस कौम के लिए क्या किया था, भेजा था। तो उनका इनखिलाब जो है एक मखसूस कौम, एक मखसूस इलाक़े और एक मखसूस ख़ित्ते के लिए था। और फिर जब वो कौमें ख़त्म हो गई, फिर वो लोग वो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया से चले गए, तो फिर वो उनके इनखिलाब के असरात भी क्या हो गए, ख़त्म हो गए। पहले तो उनका इनखिलाब भी महदूद था, फिर इनखिलाब का ज़माना भी महदूद था। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इनखिलाब था उसकी वुसात लामहदूद थी। सारी दुनिया के लिए आपने इनखिलाब पैदा किया, सिर्फ अरब के लिए नहीं, अरब के लिए भी आपका इनखिलाब रहा, अजम के लिए भी इनखिलाब रहा। आपके इनखिलाब से अरब, अजम, अमेरिका, अफ्रीका, लंदन, रूम, ईरान, दुनिया की जितनी भी कौमें, जितनी भी तहजीबी, जितने भी ममालिक, जितने भी इलाके थे, कायनात का जहाँ ज़मीन शुरू होती है, जहाँ ज़मीन ख़त्म होती है, वहाँ तक आपको मुसलमान मिलेंगे जो इनखिलाब मोहम्मदी का असर है। तो सरकार का जो इनखिलाब है वो दीगर अम्बिया की तरह एक महदूद कौम, एक महदूद जो है ना तहजीब, एक महदूद इलाके तक नहीं था, बल्कि आपके इनखिलाब की वसाअत सारी दुनिया में फैली हुई थी। ये सरकार के इनखिलाब का असर था। फिर आपके इनखिलाब की जो उम्र थी, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उनकी जो इनखिलाबात थे वो ख़त्म हो गए। कौमों ने बाद में उनकी किताबों में तब्दीली कर दी। यहूद और नसारा ने ईसाई और तौरात और इंजील में अल्लाह के कलाम में ही तब्दीली कर दी। उसको आज वो असल हालत पर बाकी ना उनका दीन है ना उनकी किताब है। तो अम्बिया की ज़िंदगियों के बाद उनके इनखिलाबात के असरात भी क्या हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनखिलाब क़ियामत तक रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी। मुस्लिहीन कौम आते रहेंगे और सरकार के इनखिलाब से लोग इस्तिफ़ादा कुरान और हदीस की शक्ल में इस्तिफ़ादा फरमाते रहेंगे। तो सरकार का इनखिलाब इलाक़े के एतबार से भी वसी है,
और जो है ना उम्र के एतबार से भी, मुद्दत के एतबार से भी जो है ना वसी है। ये सरकार के इनखिलाब और अम्बिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीम के इनखिलाब के बारे में के दरमियान ये फ़र्क है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो इनखिलाब फरमाया वो इल्मी इनखिलाब था और मुआशरती इनखिलाब था। सबसे पहले इल्मी इनखिलाब, जिसको सरकार की भेजने का मकसद जो बताया गया, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती, कि वही ज़ात है जिसने अपने रसूल को जो है ना अरब के अनपढ़ लोगों में जो है ना भेजा, ताकि वो उनको इल्म सिखाए और उनके ज़ाहिर और बातिन को पाक करें, उसका तज़किया करें। ज़ाहिर को और बातिन को गंदगियों से पाक करना यह तज़किया कहलाता है। उसको इबादत और इल्म के नूर से आरास्ता करना यह तहलिया कहलाता है। तहलिया तो बहरहाल तज़किया, तस्फिया, तहलिया ये इससे राहत है। तो खुलासे गुफ्तगू ये है कि सरकार ने तकरीबन मक्के में 12 साल तक सरकार ने ऐलान नबूवत का फरमाया, 40 साल की उम्र में फरमाया। उसके बाद 52 साल की उम्र में जो है ना ये बैत अक़बा सानिया, ये 10 और 12 52 साल की उम्र में सरकार को जो है ना मेराज हुई। मेराज में पहली इबादत नमाज फ़र्ज हुई। फिर रोज़ा, ज़कात, हज वो मदीने में हिजरत करने के बाद 53 साल की उम्र में सरकार ने मदीने में हिजरत फरमाई। उसके बाद रोज़ा, ज़कात, हज के अहकामात क्या है आए। तो तकरीबन 12 से 13 साल तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत को जो सिखाया, किसी इबादत का हुक्म नहीं दिया, नमाज, रोज़ा, ज़कात पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि उनको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया, उनके ज़ाहिर और बातिन को कुफ्र और शिर्क और अखलाकी गंदगियों से पाक किया। तकरीबन पहला सबक जो सरकार का पहला जो दर्स था वो इल्मी और अखलाकी दर्स था, जो तकरीबन 12 साल तक रहा। वो कौम जो जिना उनका शौक था, शराब और बेहयाई उनकी जो है ना उनका शौक था, पानी से ज़्यादा वो शराब पिया करते थे, और फ़ख्र मुबाहत और तकब्बुर और गुरूर, जिहालत, ये उनकी जो है ना फ़ख्र था। ये उन चीज़ों का उनके अशार में भी जो है ना अपनी जिहालत और अपने तकब्बुर पर वो फ़ख्र किया करते थे, अपनी नस्ल पर, अपने आबा व अजदाद पर फ़ख्र किया करते थे। लड़ाई झगड़ा उनका महबूब मशगला था कि एक मर्तबा किसी जानवर पर या किसी मामूली चीज़ पर झगड़ा शुरू हो जाता तो क़त्ल गारत गिरी का सिलसिला सालों तक चलता, हज़ारों लाखों लोग उसमें ख़त्म हो जाते थे। तो उस तरह भटकी हुई इंसानियत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उन्हें इल्म अता फरमाया कि अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूँ, और ये जिनकी बरस्तिश तुम कर रहे हो, ना वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं, ना वो तुम्हें फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, और ना वो खुदा का दर्जा रख सकते हैं, क्योंकि जो पैदा करने वाला होता है वो खुदा होता है, जो खुद अपने बनने में मोहताज हो वो खुदा नहीं हो सकता। तो उन्हें सरकार ने पहले ये इल्म दिया कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू हकीकत में माबूद हकीकी है। ये जो बुत जिनकी तुम परस्तिश करते हो ये हकीकत में खुदा बनने के काबिल नहीं है, ये माबूद नहीं हो सकते। माबूद मोहताज नहीं होता, माबूद बेनियाज होता है। तो बहरहाल ये तालीम सरकार ने उन्हें दी, और शराब की अखलाकी गंदगियों से, मार धाड़, फितना, फसाद, जिना, जुल्म, बर्बरियत, हर चीज़ से सरकार ने उनको जो है ना पाक किया, उनकी अखलाकी तरबियत फरमाई। सरकार के जब तशरीफ़ लाए तो उस ज़माने में 3 तहजीबें बड़ी तहजीबें मानी जाती, छोटी मोटी तहजीबें बहुत थी, 3 तहजीबें बड़ी तहजीबें मानी जाती थी। एक रूम की तहजीब, और एक ईरान की तहजीब, और एक अरब की तहजीब। रूम की तहजीब ईसाई मजहब पर बनी हुई थी, लेकिन वो अकीदे के एतबार से जो है ना 3 खुदाओं के कायल थे। जिनाकारी और बेहयाई उनके पास जायज़ थी, शराब पीना उनके पास जायज़ थी, औरत उनके पास टिश्यू पेपर से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी, और मजहबी रहनुमाओं के नाम पर वहाँ गिरजाघरों में वो जो इबादत गाहों में जो लोग बैठे हुए थे वो ज़ाहिर से तो लिबास जो है ना एक आलिम व जाहिद का लिबास था, लेकिन बातिल उनके भेड़ियों के थे। ईरान की तहजीब ये समझी जाती थी कि ईरान जो है ना बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, बड़ी बड़ी जो है ना वो करना, तामीरात करना, ये तहजीब समझा जाता था, और उनका अकीदा आतिश परस्ती था।
और मुख्तलिफ अकायद उनके जो है ना गुमराहकुन अकायद थे। वहाँ भी औरत की, इंसान की कोई अहमियत नहीं थी। अरब का तो हाल यही से ही था, बुतों की परस्तिश करना, शराब पीना, जिना करना, औरत को जो है ना सिर्फ ख्वाहिश का तस्कीन का ज़रिया बनाना, बच्चियाँ पैदा हो तो जिंदा दफन कर देना। ये बहरहाल ये तमाम ये तीन मजहबों की, ये तीन जो बड़ी तहजीबें थी, उनका खुलासा मुश्तरका चीज़ उसके उनके अंदर जो थी, सब में कामन चीज़ उनके अंदर जो थी वो थी कि जो क़ुव्वत वाला, जो ताकत वाला वही ज़िंदगी गुजार सकता है, कमज़ोर को ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तशरीफ़ लाई तो अभी आपने अभी नबूवत का ऐलान फरमाया ही नहीं था। नबूवत के ऐलान से पहले ही तकरीबन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 18 से 20 साल की थी। उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े अरब के, मक्के के लोगों को जमा किया, जमा करके जो है ना एक कमेटी बनाई कि हिल्फुल फुजूल जिसको कहा जाता है, और उसमें यह करारदाद मंजूर की कि कोई भी ताकतवर कमज़ोर पर जुल्म नहीं करेगा, रास्तों में लूट मार और डकैती नहीं होगी, रास्ते महफूज रहेंगे, और अगर कोई जुल्म करता है तो उसे शहर बदर कर दिया जाएगा। इस तरह अमन की एक करारदाद, एक जो है ना रेजोल्यूशन सरकार ने पास किया। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ था। तारीख में इस वक्त सरकार की उम्र कोई 18 कोई 14 बताते हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म क्या है जो है ना, इल्म पहले इल्म 12 साल तक इल्मी और अखलाकी तरबियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। जब वो इल्म और अखलाक में जो है ना मुकम्मल हो गए तो उसके बाद जो है ना सरकार दो आलम, उसके बाद नमाज फ़र्ज़ हुई, आगे मदीने में जाने के बाद रोज़ा, ज़कात वगैरह दीगर अहकामात फ़र्ज़ हुए। तो सरकार की इससे ये मालूम होता है कि हमें पहले इल्म हासिल करना चाहिए, क्योंकि हर इबादत के लिए इल्म ज़रूरी है। जब तक आपको नमाज के मसाइल मालूम ना हो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ज़कात के मसाइल मालूम ना हो ज़कात नहीं दे सकते, हज के मसाइल मालूम ना हो हज नहीं कर सकते, जब तक रोज़े के मसाइल मालूम ना हो रोज़ा नहीं रख सकते। तो हर चीज़ के लिए अगर आप आफ्टर ऑल जो है ना मामूली तौर पर अगर पंक्चर भी बनाना है तो पंक्चर का इल्म जब तक आपको ना हो आप उस वक्त तक दुकान नहीं लगा सकते, पंक्चर की दुकान। या कोई आप मैकेनिक है बनना चाहते हैं, जब तक आपको मैकेनिकी का इल्म ना हो उस वक्त तक आप दुकान नहीं लगा सकते। वरना अगर डॉक्टर बनना है तो जो है ना जब तक डॉक्टरियट का इल्म ना हो उस वक्त तक आप जो है ना दवाखाना नहीं खोल सकते, क्लिनिक नहीं खोल सकते। वरना होता क्या, गोली अंदर जान बाहर हो। तो ये मामला जो है ना होता है। तो अलगर्ज अजीज़ान मोहतरम, तो इल्म जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मी तरबियत, इल्म आपने लोगों को सिखाया, और 12 साल तक, तकरीबन 12 से 13 साल तक उनकी अखलाकी तरबियत सरकार ने फरमाई। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम ने जो है, इस्लाम ने जो इल्म दिया है, इस्लाम का सरचश्मा क्या है? इस्लाम के तमाम उलूम जो है ना वो क्या है, कुरान और हदीस उसका सरचश्मा है। फिर उसी कुरान और हदीस से फुक़हा इकराम ने कई मसाइल क्या करें, ज़माना जो जो बदलता गया, हालात नए नए पेश आते गए, तो उसी कुरान और हदीस से जो है ना फुक़हा इकराम ने मसाइल बयान फरमाए और ज़रूरियात, लोगों की ज़रूरियात की और मसाइल की जो है ना का हल निकाला। तो आज एक ताल्लुक़, ये एक सोच ये है कि इस्लाम सिर्फ एक मजहबी तालीम देता है, कुरान और हदीस में सिर्फ एक मजहबी तालीम है, सिर्फ वो दीन की तालीम देता है। असरी उलूम, साइंस, टेक्नोलॉजी से जो है ना कुरान का और हदीस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। यह सब में बड़ी गलत फहमी है। बल्कि मैं बिला मुबालगा अगर कहूँ तो आज साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद अगर कुरान और हदीस पर है ये कहा जाए तो ये नहीं होगा। कुरान में सिर्फ जो है ना अकायद की तालीम या इबादत की तालीम या अखलाकियात की तालीम नहीं है, बल्कि कुरान में अकायद की तालीम भी है, इबादत के सलीका भी है कुरान और हदीस में, और जो है ना अखलाकी तालीम भी है, और साथ ही साथ साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इल्म फलकियात का भी इल्म है, इल्म अर्जियात का भी इल्म है, और जो है ना मुल्कों से जो है ना कैसे मामलात करना है आपस में, ममालिक के दरमियान बैनुल अक़वामी क़वानीन जिसको कहते हैं वो भी है, और फिर अंदरून मुल्क इंटरनल जो है ताल्लुकात है वो कैसे रखना है। ये तमाम उलूम आपको जो है ना कुरान और हदीस में आपको मिलेंगे। मिसाल के तौर पर चंद बातें मैं आपके सामने बताता चलो। ज़मीन है, ज़मीन, अहादीस मुबारका में सरकार ने ज़मीन की 3 किस्में बयान फरमाई है। एक ज़मीन तो वो जो ज़रख़ेज़ है, जब वो बारिश होती है उस पर तो वो फूल फल जो है ना उगाती है और लोगों को अनाज की शक्ल में, फूलों की शक्ल में, फलों की शक्ल में, कभी सिंगल कभी डबल जो है ना वो क्या करती है, वो उसको क्या है अनाज देती है। ये ज़मीन ज़रख़ेज़ ज़मीन की अलामत है। एक ज़मीन वो होती है जो फलों को ज़रख़ेज़ तो नहीं होती, दरख्तों को उगाने के काबिल तो नहीं होती,
लेकिन वो नशेबी होती है, वो गड़े की शक्ल में होती है, वो पानी को रोकती है और लोग उससे जानवरों को भी पानी पिलाते हैं और जो है ना उससे खेती बाड़ी भी करते हैं, अपने दूसरे मसाइल हल करते हैं पानी से होने वाले, पानी पीते भी हैं, जिसकी मिसाल कुएँ तालाब वगैरह है। और एक ज़मीन वो होती है जो ना ज़रख़ेज़ ना दरख्तों को उगाने की सलाहियत रखती है, ना पानी को स्टोर करने की सलाहियत रखती है, वो बंजर ज़मीन है। ये ज़मीन की 3 किस्में कहाँ से आई? हदीस में सरकार ने बयान फरमाया। ज़मीन के हवाले से बात बता रहा हूँ। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, मैं एक एक मिसाल के तौर पर आपको दे रहा हूँ। और जो है आसमानों को अल्लाह ने हर जगह जहां भी आसमान फरमाया, 7 आसमान जमा लाए अल्लाह ताला ने, 7 सबआ समावात लाया, यानी 7 आसमानों को जमा लाया, 7 आसमानों को। लेकिन ज़मीन की जहां बात आई तो 7 ज़मीनें नहीं कहा, बल्कि ज़मीन को एक लाया, उसके 7 बतलाया। ये उसके पीछे उलमा यही बयान फरमाते हैं कि आसमानों के दरमियान फासला है, इसकी वजह से आसमानों को अलहदा जमा के तौर पर बयान फरमाया, लेकिन ज़मीन के दरमियान, तहों के दरमियान उसकी जो तहें हैं उसमें फासला नहीं है, इस वजह से ज़मीन को एक फरमाया। ज़मीन के लिए एक का लफ्ज़ लाया, मगर तबक़ात 7 बतलाए। आसमानों के लिए तबक़ात भी 7 बताए और समावात ज़मीन जो है ना जमा का भी उसके लिए क्या है लफ्ज़ लाया। यहाँ बतला दिया गया कि ज़मीन में भी 7 तबक़ात है, आसमान में भी 7 तबक़ात है। और ज़मीन में मिट्टी एक मुकाम पर जाकर नरम होती है, ज़मीन में जो है ना नहरें होती हैं, वह जो है ना यह सब कुरान में जिक्र है इसका, पानी की नहरें होती हैं ज़मीन में नम मिट्टी भी होती है, ज़मीन में खजाने भी होते हैं, ज़मीन में सोने और चांदी की कानें भी होती हैं। ये तमाम तफसीलात मौजूद है। फिर इल्म अर्ज़ से इससे क्या बड़ी क्या बात हो। और सरकार ने यहां तक भी बयान फरमाया कि हदीस शरीफ है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरीमुल बिरी 40 ज़िराअम मिन हवालैहा, कि जो है ना कुएं का जो बॉर्डर है वो उसके अतराफ 40 गज है, यानी इधर 10 इधर 10 इधर 10 इधर 10 40 गज। क्या मतलब इसका? कि मतलब ये है कि अगर शरीयत में ये हुक्म है कि अगर कोई आदमी जो है किसी का कुआं मौजूद है तो दूसरा आदमी अगर कुआं खोदना चाह रहा है तो तकरीबन 10 गज दूर तक चारों अतराफ से वो कुआं ना खोदे। क्यों? इसलिए कि करीब में कुआं खोदने से इस कुएं का पानी दूसरे कुएं में जाने का इम्कान होता है। आज हुकूमत भी यही कहती है कि बोर के करीब बोर न डाला जाए, क्योंकि एक बोर डालने से दूसरा बोर सूख जाता है। ये मुशाहदा भी है, बौलियां सूख जाती हैं करीब में बोर डालने से। अब कौन कानून पे कितना अमल कर रहा है ये एक अलग मसला है, मगर ये तसव्वुर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि एक कुएं के करीब दूसरा कुआं खोदोगे तो फिर दूसरे कुएं को नुकसान पहुंचेगा, लिहाजा दूसरे को नुकसान पहुंचाना दुरुस्त नहीं है। और यहाँ एक सीख हमें, ये सरकार ने तो नहीं फरमाया, एक सीख हमें यह मिलती है कि आमतौर पर हमारे बिल्डिंगों में जो है ना, इमारतों में हम क्या करते हैं, एक सेप्टिक टैंक और जो है ना सम्प एक जगह बनाते हैं। तो इसमें यह भी मिल रहा है कि उसमें दोनों बार जो ना करीब मत रखिए, दोनों को दूर रखिए ताकि इसके असरात उस पर होने ना पाए। कभी कभार लीकेज हो जाता है, कभी कभार वो हो जाता है, तो फिर सम्प में पानी के असरात, सेप्टिक टैंक के असरात आ सकते हैं। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये ज़मीन के हवाले से, और उमर फ़ारूक ज़मीन की जो पैमाइश करते हैं, ये सर्वे नंबर, वो सर्वे नंबर, ये प्लाट नंबर, वो, ये पैमाइश आज की नहीं है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौरे खिलाफत में ज़मीन की पैमाइश आपने फरमाई थी। तो इस्लाम में ज़मीन का भी इल्म है, ज़मीन की इमारतों का भी तसव्वुर है। सरकार ने फरमाया अल मुअमिनु लिल मुअमिनि कल बुनियानिल मरसूस औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम यशुद्दु बादुहु बाज़ा। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की तरह है कि इमारत का एक हिस्सा दूसरे को तक़वियत देता है। इसमें इंजीनियरिंग पॉइंट की तरफ इशारा है कि जो है नीचे जो बुनियाद होती है वो प्लेयर को तक़वियत देती है, प्लेयर छत को तक़वियत देता है, तो लिहाजा दीवारें छत को तक़वियत देती है। आज इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके किसी घर का प्लेयर अगर कमज़ोर हो तो फिर वो हिस्सा आपका कमज़ोर होगा, ऊपर फिर इमारत डालने की सूरत में जो है ना ये क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो बास के लिए तक़वियत, इमारत का बाज़ हिस्सा बास के लिए तक़वियत अगर जो है ना देता है, तो ये तसव्वुर किसने दिया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ने।
यशुद्दु बादुहु बादा, इमारत का बाज़ हिस्सा एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तक़वियत का सबब बनता है। ये ज़मीन के इल्म का मामला था। आसमानी उलूम का मतलब क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना, कुरान करीम में अल्लाह ने कसम खाई, फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, सितारों के गुरूब होने की कसम। तो सितारों के तुलू होने का भी जिक्र कुरान में है, कुरान और हदीस में गुरूब होने का जिक्र भी कुरान में है, और सितारों की हरकत का भी कुरान में जिक्र है, फ़ला उक़सिमु बिल खुन्नसिल जवारिल कुन्नस, और क़ियामत के करीब सितारों के बेनूर होने का भी जिक्र है, और ज़ुहल का भी जिक्र है। सलमान फ़ारिसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो हदीस थी, सरकार ने जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के हवाले से जो हदीस बयान फरमाई थी, इशारा कि लौ कान अल इल्मु इंद सुरैया लनालहु रजुल मिन अबनाइ फ़ारिस, कि इल्म सुरैया सितारे के पास भी हो। ये सुरैया जो सितारा है, ये सितारे का इल्म कहाँ से मिला? सरकार की हदीस से। ये सबसे ऊंचा सितारा होता है। तो सितारों का इल्म, उनके गुरूब होने का, उनके जो है ना बेनूर होने का, उनकी चलने का, उनकी हरकत का तस्किरा भी कुरान में मौजूद है। और कुरान सितारों से रहनुमाई हासिल की जाती है। जिस तरह आज आप गूगल पे से या जीपीआरएस जो है सिस्टम जो होता है आपकी कार में, उससे आप क्या करते हैं? रुख मुतय्यन करते हैं। कहीं भी आप जाना है, मिसाल के तौर पर अजमेर शरीफ जाना है, आप गूगल में मार दिए, मैप बता रहा है। तो ये जो है ना, ये गूगल मैप को आज जिस तरह आप रहनुमाई के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, बोर्ड और मील के पत्थर को रहनुमाई के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कुरान करीम में, अहादीस में सरकार ने सितारों को ये जो है ना, ये खुसूसियत बयान फरमाई कि सितारों के जरिए से समंदरी सफर में या दीगर सफरों में सितारों के जरिए से सिमत मालूम की जाती थी और रुख का तयन किया जाता था। ये सितारे ये काम करते हैं, रुख का काम करते हैं, ये रास्ता दिखाने का काम करते हैं। ये तसव्वुर भी तो शरीयत ने ही दिया है। और फिर सूरज की कितनी मंजिलें हैं, चांद की कितनी मंजिलें हैं। सूरज कौन सी मंजिल में आने के बाद गर्मा शुरू होता है, कौन सी मंजिल में आने के बाद सरमा शुरू होता है, या सूरज के कितने बुरुज हैं, कौन से इलाके हैं। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम, कि चांद जो है ना चलता है, 28 दिन तक जो है ना चलता रहता है, और एक ही कैफियत में नहीं रहता। जब निकलता है तो बारीक होता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, उसके बाद घटता चला जाता है, फिर आखिर में 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए गुरूब होता है, फिर दूसरा चांद तुलू होता है। फिर इसके चलने में क्या हुक्म है? इसके चलने में यह हुक्म है कि आप तारीख मालूम कर सकते हैं कि आज कौन सी तारीख है, आज कौन सी तारीख है, आज कौन सी तारीख है। जब 2 दिन के लिए सूरज चांद गुरूब हो जाता है, फिर ये इसलिए गुरूब होता है, या 1 दिन के लिए जिसको हम अमास कहकर जाहिलाना रसूम और रिवाज जिससे वाबस्ता कर देते हैं, ये अल्लाह की आयत है, निशानी है, कोई मनहूस बात नहीं है। ये इसलिए चांद को रोक दिया जाता है 1 दिन या 2 दिन, ताकि दूसरा महीना शुरू होने में क्या हो सके, अंदाजा आपको लग सके, आसानी हो सके। क्योंकि चांद आखिर में बारीक हो जाता है। फौरन अगर जो है ना दूसरा महीना शुरू हो जाए, चांद निकल जाए एक ही दिन में, उस दूसरे दिन, तो फिर महीना शुरू हुआ या खत्म हुआ तमीज नहीं होती। तो उससे तुम्हें सालों का इल्म होता है, दिनों का इल्म होता है। और शरीयत ने इल्म फलकियात तो दूर की बात, शरीयत ने इबादत का निजाम खुद चांद और सूरज से वाबस्ता कर दिया। नमाज का ताल्लुक सूरज की गर्दिश से है, ज़कात, रोजा, हज का ताल्लुक चांद की गर्दिश से है। सुबह सादिक होती है तो फजर का वक्त शुरू हो जाता है, दिन शुरू होते ही फजर का वक्त शुरू हो जाता है। जब सूरज तुलू होता है तो फजर का वक्त खत्म हो जाता है। जब सूरज ढल जाता है तो जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। वो सूरज इतनी मिकदार में ढल जाता है कि हर चीज का साया डबल हो जाता है तो असर का वक्त शुरू हो जाता है। और फिर जो है ना, जब सूरज गुरूब होता है तो मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है। सूरज गुरूब होने के बाद उसका जो असर, जो लाली रहती है मगरिब के जो सतह में, किनारे में, वो जब खत्म हो जाती है तो ईशा का वक्त शुरू हो जाता है। तो निज़ाम सलात को, नमाज के निज़ाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरज के साथ वाबस्ता फरमा दिया। और रोजा, चांद देख के रोजा शुरू करते, चांद देख के रोजा खत्म करते। ज़कात साल में 1 मरतबा देना है। कौन सा साल? सरकारी साल नहीं। इस्लाम में जितने भी साल या अय्याम या महीने काउंट करने हैं वो चांद के हिसाब से है। तो आपके पास माल आया तो चांद की कौन सी तारीख है, फिर उसके बाद साल कब हो रहा है, तो उस हिसाब से आपको क्या करने का हुक्म है, ज़कात देने का हुक्म है। तो ज़कात का साल भी काउंट होता है तो चांद से होता है। हज का महीना भी शुरू होता है ज़ुल्हिज्जा का, तो भी क्या है, चांद से काउंट होता है। बल्कि उलमा ने यहां तक भी बयान फरमा दिया है
कि खमरी जो साल, चांद का जो साल होता है, उसके 2 साल 354 दिन कुछ घंटे होते हैं, फिर उसके बाद 1 साल 355 दिन का होता है। ये इल्म फलकियात का इल्म है तो और क्या है। अरे साइंस तो खाली यहां तक, चांद तक बता दी, वहां तक बता दी, यहां तक तो सर जो है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहादीस में, कुरान में तो चांद, फिर सूरज की कैफियत, फिर उसके बाद 7 आसमानों के बाद क्या है वो उससे आगे बतला दिया, जहां आज साइंस भी उससे आजिज है। वो तफसीलात भी ऊपर की बतला दी। ये इस्लाम कुरान और हदीस में सिर्फ जो है ये अकायद, इबादत, ये अखलाक का ही इल्म नहीं है, दुनिया का हर इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी, हर चीज़ कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है। हाँ, ये बात और है, इब्तिदाई दौर में हर चीज़ का अलग अलग जो है ना इल्म, हर एक का शोबा और सेक्शन अलग अलग, डिपार्टमेंट अलग नहीं बनाया गया था, बाद में चलकर बनाया गया। ये वो डिपार्टमेंट, ये आज आप देखिए, मिसाल के तौर पर समझने के लिए आपको बात बताऊं, आज से पुराने ज़माने में जो है ना क्या था, एक ही तबीब रहता था, एक ही हकीम रहता था, उन बुखार का भी इलाज उन्हीं करता था, हार्ट का भी उन्हीं करता था, ब्रेन का भी उन्हीं करता था, सब वही करते थे। लेकिन आज देखो इंसान के हर जो है ना उसका इलाज क्या करता है, अलग अलग। दिमाग का इलाज एक डॉक्टर है, सीने का इलाज का अलग डॉक्टर है, आर्थोपेडिक डॉक्टर अलग है, न्यूरोलॉजिस्ट अलग है, फला गुर्दे का एक अलग है, हर एक के अलग अलग है। लेकिन साबिका ज़माने में एक ही चलता था। बाद में इल्म क्या हो गया, बदलता गया, तरक्की होती गई, वो बहरहाल जो भी उसके असबाब हैं उसके ज़रिए होगा। तो कुरान और हदीस तमाम उलूम ज़ाहिरी और उलूम बातिनी, असरी उलूम, दुनिया के उलूम, आखिरत के उलूम का जामे है। हाँ, ये बात और है कि कुरान इब्तिदाई दौर में उसके अलग अलग सेक्शन नहीं किए गए थे, लेकिन बाद में क्या किए गए, वो चीज़ें उसी से लेकर कुरान हमारे मुस्लिम हुक्मरान, मुस्लिम अतिब्बा ने, मुस्लिम साइंसदानों ने, मुस्लिम टेक्नोलॉजिस्ट ने ये क्या किया, हर एक हर एक इल्म क्या किया, उससे ये किया। आज जितने भी हमारे पास कॉलेजेस में, मदारिस में जो तालीम दी जाती है, आपके इर्द गिर्द, खा वो जहाज़ का बनाने वाला हो, फलकियात का हो, अर्जियात का हो, फला हो, कशिश सिक्ल का हो, फला जितने भी आपको साइंसदान या टेक्नोलॉजिस्ट की बताया जाता है, पूरे गैर मुस्लिम जो है ना आप साइंसदानों का बतलाया जाता है। कभी आप इससे हटकर भी नेट पर मार कर देखें तो ये दीवार जो है, जो आपके अतराफ में खड़ी कर दी गई है गैर मुस्लिमों की, इससे ये दीवार अगर आप आगे फैला देंगे तो आपको पूरा दूसरी दीवार नजर आएगी, वो पूरे मुस्लिम साइंसदानों की नजर आएगी। और ये लोगों ने उन्हीं से इस्तेफादा किया, लेकिन उनके एक वांटेडली एक जो है ना प्री प्लान क्या कर दिया गया, उन मुस्लिम दानिश्वरों को क्या कर दिया गया, छुपा दिया गया, इनको हाईलाइट कर दिया गया। पढ़िए आप नेट पे, आप हर चीज़ मौजूद है। जहाज़ का बनाने वाला है कौन, तबीब में माहिर कौन है, फला आप सब पढ़िए आप। मुस्लिम साइंसदान, मुस्लिम टेक्नोलॉजिस्ट जो है ना ये तो अलगर्ज अजीज़ान मोहतरम, तो इस्लाम में हर चीज़ है, तिब भी है, डॉक्टरियत का भी इल्म कुरान और हदीस में है। ऑपरेशन का तसव्वुर आज है नहीं, 1400 साल पहले दिया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक 4 मरतबा चाक किया गया, और आपकी जो है ना जिस्म मुबारक पर स्टिचेस यानी टाकों के निशान भी थे। तो चीरने और टाकों का तसव्वुर आज का नहीं है, 1400 साल पहले का है। और आज जो है ना हम कहते हैं बच्चे को बुखार आ गया तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि जो है ना वो लगाओ, क्या लगाओ, ठंडा कपड़ा लगाओ। हदीस में खुद ठंडे कपड़े का जिक्र है, हदीस में खुद हरीरे का जिक्र है। हरीरा मतलब हरीरा का लफ्ज़ नहीं है, उस किस्म की ग़िज़ा का जिक्र है जिसको हम हरीरा बोलते हैं। और परहेज़ के हवाले से सरकार ने ला तुकरिहू मर्दाकुम अला ताम, तुम अपने मरीज़ों को खाने पर मजबूर मत करो, क्योंकि उनका मैदा वगैरह कमज़ोर होता है। जो हम परहेज़ कराते हैं, कम खाना खिलाते हैं, ये तसव्वुर हदीस ने दिया। आज जो पशना लगा रहे हैं, हिजामा जो मशहूर है, खून निकाल रहे हैं, ये क्या है, ये बीमारियों का बेहतरीन इलाज है। और वो भी हुक्म कब दिया गया, पूरे महीने में नहीं लगा सकते, चांद की 17, 19, 21 ये तारीखों को लगाने का हुक्म दिया गया। क्यों? इसलिए कि खून के जो फासिद मादे हैं वो शुरू दिनों में नीचे होते हैं और आखिरी दिनों में ऊपर आ जाते हैं। ऊपर जब वो आते हैं तो उस वक्त निकालने का हुक्म है, ताकि वो फासिद मादे निकल जाए, अच्छा खून ना निकले। और आज तिब की एक बुनियाद है कि जहाँ दवाओं में गर्म चीज़ इस्तेमाल की जाती है, वहाँ ठंडी चीज़ भी इस्तेमाल की जाती है। दोनों को मिलाकर दवा को एक मोतदिल बनाया जाता है, मीडियम बनाया जाता है, ना गर्म ना ठंडी। ये तसव्वुर हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया।
दूध जब पियो तो जानवर का दूध वैसे ही मत पियो, पानी मिलाकर पियो। बोल क्यों? इसलिए कि उससे उसकी गर्मी भी दूर होगी और उसका सकील भी, जो सकील होता है वो हजम नहीं होता, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तिब के ताल्लुक़ से तो बहुत ज़्यादा अहादीस मुबारका मौजूद है। तो खुलासा गुफ्तगू में आपके सामने बतलाना ये चाह रहा हूँ कि इस्लाम ने इल्मी एतबार से मुसलमानों को कभी भी यतीम नहीं रखा, महरूम नहीं रखा। कुरान और हदीस में हर चीज़ का इल्म है। हमारे फ़ुक़हा और उलमा ने जो है ना इंसान की पैदाइश का जिक्र भी कुरान में, वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुद्ग़तन फ़ख़लक़नल मुद्ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा। कि इंसान की मरहलावार परवरिश कैसी होती है, पैदाइश। पहले नुत्फ़ा होता है, 40 दिन नुत्फ़ा खून का लोथड़ा बन जाता है, उसके बाद एक छोटा गोश्त का टुकड़ा बन जाता है, फिर उसके बाद उसके अंदर 40 जो है ना 1 महीना 20 दिन के बाद जो है ना उसको क्या कर दिया जाती है, तकरीबन 4 महीने के बाद उसके अंदर रूह फूंक दी जाती है, फिर उसकी हड्डियाँ चढ़ाए जाते हैं, गोश्त चढ़ाए जाते हैं, उसको शक्ल सूरत दी जाती है, फिर उसके बाद वो इस दुनिया में आता है और फिर उसमें बच्चे की ग़िज़ा माँ का खून होती है, अय्याम बंद हो जाते हैं। ये तमाम तर तफसीलात कुरान और हदीस में जो है ना मौजूद है। तो इस्लाम में हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। दुनिया कभी ये नहीं कह सकती कि इस्लाम ने फुला इल्म में मुसलमानों को महरूम कर दिया। हाँ, ये बात और है मुसलमान उससे इस्तिफादा नहीं कर रहे, उससे महरूम है। मैं इससे पहले भी बोला था ना, पड़े पारस बेचे तेल बोल के, जैसा एक मिसाल, पड़े पारस बेचे जो है ना तेल, वैसा मुसलमानों का हाल है कि पारस पड़ा हुआ है, कीमती पत्थर मुसलमान के पास पड़ा हुआ है। एक आदमी के पास वाक़िया है, वो वाक़िए की ये मखौला जो है वाक़िए उसके तहत एक वाक़िया है। तो एक आदमी के पास कीमती पत्थर हीरे की जैसा हीरा जो था वो पड़ा हुआ था, वो पूरा गांव तमाम फिर के तेल बेच के पैसे कमाता था। तो वो उसको शनाख्त नहीं थी वो हीरे की। तो एक अक्लमंद गुजरते हुए उसने देखा कि अरे इतना कीमती पत्थर पड़ा हुआ है, ये पूरा जो है ना ये बदबख्त क्या है, ये कम नसीब क्या कर रहा है, पूरा फिर के तेल बेच कर गाँव तमाम थोड़े पैसे कमा रहा है। उसके पास इतना कीमती पत्थर रखा हुआ है कि उसके 7 पूछते खा सकती हैं। तो उसने कहा पड़े पारस बेचे तेल, इसकी नादानी पर उसने कहा। तो लिहाजा हमारे पास पारस है, लेकिन हम तो है ज़िंदगी गाँव तमाम तेल बेचते हुए फिर रहे, कभी उसका नहीं जा रहे, कभी इसका नहीं जा रहे, कभी इसका नहीं जा रहे। सरकार दो आलम, ये तो सियासी एतबार से आप देखेंगे, सरकार जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ यहूदियों की आबादी थी, यहूदियों की आबादी थी, ईसाइयों की उतनी नहीं थी आबादी वहाँ पर आबादी, क्योंकि जो है ना यहूदियों की आबादी थी। तो सरकार ने पहले वहाँ के यहूदियों से अमन का मुआहदा किया, एक दूसरे से हम झगड़ेंगे नहीं, बाहर से अगर कोई हम पर हमला करे तो सब मिलकर उसका जवाब देंगे। तो जिस मुकाम पर आप काम करने के लिए जा रहे हैं उस मुकाम को पहले पुरअमन बनाना ज़रूरी है। आप मुखालिफिन को वहाँ रखते हुए अपना काम नहीं कर सकते। पहले पैर पकड़कर खींचने वालों से सुलह कर लो, उसके बाद आप खुद ब खुद आगे बढ़ सकते हैं। अगर उनसे सुलह नहीं करोगे तो आप ऊपर चढ़ेंगे, वो पैर पकड़कर खींचेंगे। तो सरकार ने बता दिया कि किसी मुकाम पर अपना काम करना है तो पहले मुखालिफिन से मुआहदा कर लो, उनसे मुतमईन हो जाओ, उसके बाद क्या करो, काम आपका सही हो सकता है। सरकार ने बादशाहों को खुतूत लिखे, इस्लाम की दावत दी और जो है ना खासिदों को भेजा। फिर खासिदों के लिए जो वो करे जंग के जो है ना सरकार ने भी क़वानीन बनाए कि किसी भी जगह जंग में जाओ तो बच्चों को कत्ल नहीं करना, औरतों को कत्ल नहीं करना, बूढ़ों को कत्ल नहीं करना, उनकी खेतियाँ बर्बाद नहीं करना, उनकी खेतियों को नहीं जलाना। जो तुम्हारे से बरसरे पैकार है तुम्हारे मुकाबिल में आ जाए वो आ जाओ। जंगी क़वानीन जो आज है, जंगी क़वानीन, फौजदारी निज़ाम जो, वो भी इस्लाम में मौजूद है। सफारती निज़ाम भी मौजूद है, बैनुल अक़वामी निज़ाम क़वाइद भी मौजूद है। हर चीज़ कुरान और हदीस में जो है ना मौजूद है। कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा दीन मुकम्मल किया है, ऐसा मुकम्मल दीन और ऐसी मुकम्मल शरीयत हमें दी है कि दुनिया में मुसलमान जब एक मरतबा अल्लाह के सामने झुकता है तो ज़िंदगी के किसी भी शोबे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको किसी के सामने मोहताज नहीं बनाया। निज़ाम तिजारत भी मौजूद है, हम नहीं अपना रहे, एक अलग बात है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो इस्लाम में जो इल्मी जो है ना इनक़िलाब जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस की शक्ल में लाया, वो कायनात के हर इल्म पर मुहित है। फिर दूसरा जो है अरब में मुआशरती निज़ाम सरकार ने, यानी बीवी के क्या हुकूक़ हैं, शौहर के क्या हुकूक़ हैं, पड़ोसी जो परमानेंट बाजू में रहता है उसके क्या हुकूक़ हैं, या टेम्परवरी का कोई आदमी आपका पड़ोस बन गया, जैसे सफ़र कर रहे हैं जो है ना बाजू में बैठा हुआ है कोई आदमी है तो गुटखा नहीं खाना, बीड़ी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना। आज बसों में लिखा हुआ रहता है नो स्मोकिंग बोल के, सिगरेट मत पियो बोला। कुरान तो बोला वसाहिबी बिल जंब, तुम्हारा पड़ोसी अगर कोई सफ़र में है तो ऐसा काम मत करो जिससे उसे तकलीफ होती है। ये आज बसों में लिख दिया गया है।
तो अलगर्ज अजीज़ान मोहतरम हर एक हुकूक बता दिए गए, बच्चियों के, बहनों के, बेटियों के, बेटों के, औलाद के, पड़ोसियों के, मुस्लिमों के, गैर मुस्लिमों के, हर एक के हुकूक जो है ना मुआशरती हुकूक इस्लाम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान और हदीस में हर चीज़ का बयान मौजूद है। हमें फ़ख्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक ऐसे दीन में पैदा फरमाया कि जो है ना जिसमें किसी बंदा उस दीन से वाबस्ता होने के बाद दुनिया में किसी का मोहताज नहीं होता। हमें अफसोस भी है इस बात पर कि हमने उस दीन को न समझा न कभी समझने की कोशिश करे। दुनिया में आए, कमाए, खाए, बीवी बच्चों को पाले करे, उसके बाद जो है ना इस दुनिया से चले गए। आए नहीं मालूम, गए कब गए नहीं मालूम। उसके बाद जाने के बाद दुरूद, फातिहा, कुरान, मौलाना, इमाम साहब, मौज़िन साहब, ये सब क्या है उस वक्त बाद में या आखिरी उम्र में याद आते हैं, तो जाने के बाद याद। तो अलगर्ज अज़ीज़ान मोहतरम, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला जो इनखिलाब आपकी सीरत मुबारक में आया वो एक इल्मी इनखिलाब था और एक मुआशरती इनखिलाब सरकार ने बर्पा किया। फिर आपकी सीरत मुबारक से दुनिया में तशरीफ़ आने के से दुनिया में और क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हुई, क्या क्या आपने जो है ना इनखिलाबात लाए, उसका तज़किरा इंशाअल्लाह आगे किया जाएगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अज़मत और अदब हमारे दिलों में जागुज़ी फरमा। अय अल्लाह आपके नक्श क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आपकी इत्तिबा व पैरवी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आपकी सीरत पर अमल पैरा होने की और उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, अपनी ज़िंदगियों में अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा, क़ब्र में दीदार मुस्तफ़ा से बहरवर फ़रमा, हश्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फ़रमा, आपके दस्त मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी, मईयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।